हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल द एजुकेशनल ओवरव्यू। आज हम बात करेंगे 18 सितंबर 2022 के करंट अफेयर की बात करते हैं इस द करंट अफेयर शो में। आइए जानते हैं कि 18 सितंबर के करंट में क्या खास है। उसके पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कॉमेंट करें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। आइए जान लेते हैं कि आज का मोटिवेशन क्या है। आज का मोटिवेशन जो है, अ नेगेटिव माइंड है। अ नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ। मीन्स एक जो नेगेटिव माइंड होता है, जिसमें मतलब बहुत सारी अराजकताएं भरी होती हैं, सामान्य नहीं होती है, वो कभी भी हमें पॉजिटिव लाइफ, अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकती है। सो प्लीज़ बी पॉजिटिव। अपने आप को हमेशा चार्ज करते रहिए और हाँ, एकदम फ्रेश माइंड हो के स्टडी करिए। आइए बात करते हैं कि फर्स्ट करंट अफेयर में क्या है। भारत की पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेमीकंडक्टर जो एक वर्ड आया है वो क्या होता है। सेमीकंडक्टर तो आप लोग बहुत पढ़े होंगे, क्लास 6 क्लास 7 से आई थिंक इससे सिलेबस से स्टार्ट है ये सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो होता है, आपने एक कंडक्टर और नॉन कंडक्टर का नाम सुना होगा। जो कंडक्टर होता है उसका हिंदी मीनिंग जो होता है वो चालक होता है। नॉन कंडक्टर का मतलब होता है मतलब अचालक। अचालक नॉन कंडक्टर होता है। तो जो चालक और अचालक के बीच की कड़ी होती है, वो जिसे बीच में बोलते हैं उसको अर्धचालक, उसको सेमीकंडक्टर को अर्धचालक बोलते हैं। और आइए जानते हैं कि इसकी जो फैक्ट्री है, इस प्रोडक्ट सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट की फैक्ट्री है, वो किस राज्य में स्थापित की गई है और इसके काम क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो मतलब सेमीकंडक्टर हैं। तो इसकी जो स्थापना फैक्ट्री की है वो गुजरात के अंदर की गई है। पहले इसकी जो नींव रखी गई थी महाराष्ट्र में रखी गई थी, बट किन्हीं कारणों महाराष्ट्र में ये डील पूरी नहीं हो पाई, सो इसलिए इसकी जो स्थापना है वो गुजरात में किया गया है। आइए जान लेते हैं कि क्या है। जो सेमीकंडक्टर है वो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये अर्धचालक के उदाहरण हैं। सेमीकंडक्टर के इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसका जो यूज़, ये सेमीकंडक्टर का यूज़ कहाँ पे होता है? आपको याद होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रिक के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें जो चिप लगे होते हैं, ऐसा कुछ मोबाइल के चिप्स वगैरह देखे होंगे आप, जैसे कोई भी चिप हो, इवन कि जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में लगी हो, वो अक्सर सेमीकंडक्टर्स ही होते हैं, वो सेमीकंडक्टर होते हैं। और जो भारत की पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री है वो गुजरात में स्थापित की जाएगी। और कौन सी कंपनी इसको स्थापित करेगी, किस कंपनी द्वारा यह बनाया जाएगा? तो आपको बता दें, ये वेदांता ग्रुप और प्लस फॉक्सकॉन कंपनी, जो ताइवान की कंपनी है, इसके दोनों मिलके इस कंपनी की स्थापना करेंगे सेमीकंडक्टर फैक्ट्री प्रोडक्ट की। और इसका जिसमें ये फॉक्सकॉन कंपनी जो है वो तकनीकी मदद करेगा, इसमें वेदांता ग्रुप ऑफ कंपनी की इसमें तकनीकी मदद करेगा। आइए जान लेते हैं नेक्स्ट पे कि नेक्स्ट क्या है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो बता दीजिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है, लोकतंत्र क्या होता है? डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी, जनता के द्वारा जनता के लिए जो किया गया है कार्य, वो डेमोक्रेसी होता है, जो इसको 15 सितंबर को मनाया जाता है। और यूएन महासभा द्वारा इसकी पहली बार जो घोषणा हुई थी 2008 में, इसको पहली बार मनाया गया था। और संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, यूएन महासभा जो है उसको क्या कहते हैं? विश्व का लघु संसद इसे कहते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा को। इसके जो हेड कौन है? अब्दुल्ला साहिद जो मालदीव के क्या हैं, विदेश मंत्री हैं, अब्दुल्ला साहिब को इनका हेड बनाया गया है। और यूएन महासभा में 193 देश शामिल हैं। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जो स्वतंत्रता और समानता हो, जिसमें सार्वभौमिक मताधिकार हो, उसी को लोकतंत्र बोलते हैं। और 2022 की जो थीम थी लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की, उसको जो थीम थी लोकतंत्र में मीडिया की स्वतंत्रता का महत्व, इसका थीम था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे कि नेक्स्ट क्या है। कुछ लल्लन टाप तथ्य जान लेते हैं। जो प्रस्तावना को कब संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था? तो आपको बता दें, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर 1946 के जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह पेश किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो बता दें, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को भारत द्वारा अपना लिया गया था। वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन
सीतारमन द्वारा किया गया था। तो आपको बता दें ये 61 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1989 के अंतर्गत, उसमें जो वोट डालने की जो उम्र है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो आपको बता दें 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इसके जो हेड थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, 7 सदस्य की टीम थी एक प्रारूप समिति। नेक्स्ट है 17 सितंबर 2022 को किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति NLP का शुभारंभ किया है? तो आपको बता दें जो 17 सितंबर जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति क्या है, लॉजिस्टिक का हिंदी मतलब क्या होता है पहले इसको जान लेते हैं। जो लॉजिस्टिक होता है इसका मतलब जो होता है वो माल ढुलाई, मतलब किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही माल ढुलाई कहलाता है, इसे ही लॉजिस्टिक बोलते हैं। और यह किसके द्वारा किया गया है, किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। बट इसका जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति है, ये लॉजिस्टिक का तो मतलब होता है किसी एक चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही लॉजिस्टिक कहलाता है, जिसे हिंदी में माल ढुलाई बोलते हैं। इसकी जो घोषणा हुई थी वो वित्त मंत्रालय द्वारा, मतलब घोषणा जो हुई थी बजट हमारी जो बजट थी 2022-2023 के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। और भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा 2022-2023 के बजट को पेश किया गया था और इन्हीं के द्वारा यह घोषणा किया गया था। और इसका जो शुभारंभ था 17 सितंबर 2022 को इसका शुभारंभ हुआ है। किसके द्वारा किया गया है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। इसका जो उद्देश्य क्या है, कोई पूछे अगर आपके इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की उद्देश्य क्या है, तो जो इसमें जो परिवहन में जो माल ढुलाई की जो लागत होती है उसको 10% कम करना, जिससे क्या होगा, निर्यात बढ़ेगा और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। और ये किस मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा? तो जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, नई दिल्ली के अंदर इसका शुभारंभ किया जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे ग्रीन हब हाल ही में किसने ग्रीन फील्ड्स हब लॉन्च किया है? तो आपको बता दूं जो ये ग्रीन फील्ड्स हब होता है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? ये ग्रीन फील्ड्स हब क्या है? ये जो लॉन्च किया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट जो प्रोग्राम है उसके अंदर इसको स्टार्ट किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। जो UNEP की स्थापना है वो 5 जून 1972 मतलब 5 जून 1972 को इसका स्थापना था। इसका जो मुख्यालय है UNEP का वो नैरोबी केन्या में है, केन्या में इसका मुख्यालय है। ये ग्रीन फील्ड्स हब का जो संबंध है वो समुद्री पर्यटन उद्योग के लिए एक मंच है। फील्ड्स का मतलब एक तरफ से हो सकता है कि आप गोते लगाना बोलते हो ना उसको, मतलब ऐसा कि मतलब जो ऐसे एक्शंस जो होते हैं जो पानी के अंदर समुद्र में किए जाते हैं, गोते लगाना, इसका मतलब हो सकता है वही ग्रीन फील्ड्स हब है। उसको मतलब सफाई करना, मतलब जो समुद्र के अंदर की जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको बचाना इसका उद्देश्य है। इसमें क्या है, डाइविंग और स्नॉर्कलिंग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसमें 14 देश शामिल है और इसमें UNEP और रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन ये दोनों मिलके, रीफ वर्ल्ड जो फाउंडेशन है वो इंग्लैंड का एक फाउंडेशन है, ये दोनों मिलके इस ग्रीन फील्ड्स हब को लॉन्च किए हैं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि ये ग्रीन फील्ड्स हब क्या है। देखिए ऐसे समुद्र में जो गोते लगाते हैं इज नाउ अवेलेबल, मतलब ग्रीन फील्ड्स इज नाउ अवेलेबल टू एवरीवन एवरीवेयर, मतलब जो ग्रीन फील्ड्स है वो हर जगह अब सभी लोगों के लिए और सभी लोगों के लिए ये हर जगह अवेलेबल हो सकता है। सो ग्रीन फील्ड्स हब जो इसका लॉन्च जो है UNEP द्वारा किया गया था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सकल नामांकन अनुपात जो 100% का जो लक्ष्य है वो कब तक रखा गया है? तो आपको बता दें जो ये किस समिति, पहले तो ये जान लें कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी
2020 की वो कस्तूरी रंजन समिति द्वारा किया गया था। इसमें जो सकल नामांकन जो अनुपात है, ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशियो है, वो प्राथमिक और माध्यमिक के लिए 100% मतलब 100 एक्यूरेट रखा गया है। और इसको लक्ष्य को कब तक क्लियर किया जा सकता है, 2030 तक इसको लक्ष्य को रखा गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। सितंबर 2022 में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्चम पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो आपको बता दें, ये डॉक्टर स्वाति पीरामल को इसे फ्रांस का सर्वोच्चम पुरस्कार है द लीजन ऑफ ऑनर, इसका द नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर का जो पुरस्कार है वो डॉक्टर स्वाति पीरामल को दिया गया है। आपको ये पूछे कि ये स्वाति पीरामल है कौन, तो आपको बता दें जो स्वाति पीरामल हैं ये वैज्ञानिक के साथ साथ एक उद्योगपति भी हैं। और आपको याद होगा मैंने कुछ समय पहले एक बात की थी कि जिसमें 2022 कुछ दिन पहले ही 2022 में जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो शशि थरूर जी को भी फ्रांस का जो सर्वोच्चम पुरस्कार है द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया था। और कुछ समय पहले जो हमारी अभी हाल ही में लता मंगेशकर जी की जो निधन हुई है उनको भी फ्रांस के जो सर्वोच्च पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।